देश भर के हजारों छात्र इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के खिलाफ सड़कों पर हैं। ये छात्र सिर्फ परीक्षा रद्द होने की वजह से नहीं है, बल्कि उस पूरी लापरवाही व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जिसमें उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कहीं परीक्षा सेंटर दूर दराज दे दिए गए हैं, कहीं सिस्टम क्रैश हुआ है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, तो कहीं सुरक्षा कर्मियों ने अभ्यर्थियों से बहुत बेकार बर्ताव किया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जब युवाओं का भरोसा इस सिस्टम से टूट गया है तब वो अपनी लड़ाई किससे लड़े। और सबसे अहम सवाल, जब सत्ता में मोदी सरकार है तो क्या जिम्मेदारी भी उसी की नहीं होनी चाहिए। कहीं छात्रों के साथ केंद्रों पर दुर्व्यवहार होता है तो कहीं परीक्षा के बाद भी रिजल्ट में महीनों की देरी हो जाती है। ऐसे में जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी बात सुनने के बजाय सरकार उन पर लाठीचार्ज करवा देती है। और जिस तरह से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें उनके शिक्षकों का भी अब उन्हें साथ मिल रहा है। इन शिक्षकों में से एक नाम है एसएससी टीचर अभिनय सर का। अभिनय सर का बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है अब, जिसमें उन्होंने विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार बीजेपी की है, लाठीचार्ज अमित शाह की पुलिस कर रही है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, मगर ये लोग विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं। एसएससी टीचर अभिनय कहते हैं कि आज विपक्ष को इतनी भी औकात उसकी नहीं बची है कि 700 छात्रों के आंदोलन खड़ा कर सके। वो राहुल गांधी से उम्मीद नहीं रखते और उनका कहना है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष ने भी देश के युवाओं को धोखा दिया है। अब सवाल उठता है, जब सत्ता में मोदी सरकार है तो जवाबदेही विपक्ष की क्यों है। लाठीचार्ज अमित शाह की पुलिस कर रही है, एसएससी केंद्र सरकार के अधीन है, युवाओं की मांगे सरकार के पास हैं, तो विपक्ष को कोसकर क्या हासिल होगा। क्या ये सच नहीं है कि जब सत्ता सरकार के पास है तो सवाल भी सरकार से होने चाहिए। हर बार चुनाव आता है, ये युवा नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, फिर जब नौकरियां नहीं मिलती तो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, जब सरकारी भर्तियां रद्द होती हैं तो फिर से प्रदर्शन होता है, और अब यह विपक्ष को कोस रहे हैं। अभिनय की वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें ये सीधे तौर पे कहते हैं कि यहाँ तो विपक्ष के बहुत छोटे नेता हैं, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद भी नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पर धक्के नहीं खाने पड़ते। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि सिर्फ सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ हैं। आज सोचिए, हम शिक्षकों की औकात है जो 700 लोग बिठा दिए गए, विपक्ष की तो इतनी भी औकात नहीं है कि इन 700 लोगों का आंदोलन कर सके। तो इस देश को सिर्फ सरकार चला रहे लोगों ने नहीं बर्बाद किया, विपक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग खुद उलझन में हैं, वोट भी सरकार को देंगे और सवाल भी विपक्ष से करेंगे। जिस तरह से ये विपक्ष को लेकर बयान दे रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर किसी भी विपक्षी दल को इन प्रदर्शनों में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार यही होता है। छात्र प्रदर्शन करते हैं, फिर सिस्टम बदलने के बजाय उसी सरकार को दोबारा वोट दे देते हैं। अगर युवाओं को बदलाव चाहिए तो सबसे पहले उन्हें खुद समझना होगा कि वोट और विरोध में तालमेल जरूरी है। विरोध का असली मतलब तब है जब आप वोट देने से पहले सोचें, सवाल करें और सत्ता को जवाबदेह बनाएं। अगर आप हर बार सत्ता से सवाल करने की बजाय विपक्ष पर गुस्सा निकालेंगे तो फिर कोई सरकार क्यों जवाब देगी। देश भर के हजारों छात्र इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रहे हैं ताकि सरकार की नींद खुले, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सत्ता में बैठे लोगों से सीधा सवाल पूछना। विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन जवाब अब उसी से होना चाहिए जो कुर्सी पर बैठा है। अमित शाह की पुलिस छात्रों को घसीट रही है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है, सड़क पर बैठने नहीं दे रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और फिर भी गुस्सा विपक्ष पर निकाला जा रहा है। सोचिए कैसी राजनीति समझ बन गई है कि वोट बीजेपी को देना है, सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन प्रदर्शन में खिलाफ विपक्ष के बोलना है। सवाल यह है कि सरकार में कौन है, निर्णय कौन लेता है, एसएससी जैसे केंद्रीय एजेंसियां किसके अधीन है, लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है। अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी जा रही है, अगर भर्ती प्रक्रिया बार बार खराब हो रही है, तो जवाबदेही किसकी बनती है। आज सत्ता में बैठी सरकार 11 साल से शासन चला रही है, क्या इतने लंबे वक्त में वो इतनी भी व्यवस्था नहीं कर सकी कि युवाओं को रोजगार मिल सके, परीक्षा बिना लीक के हो सके। जहां सत्ता की नाकामियों पर चुप्पी है, अगर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को आज ये समझ नहीं आ रही है कि जवाब उसी से मांगना चाहिए जो कुर्सी पे बैठा है, तो आने वाले दिनों में भी चक्कर ये चलता ही रहेगा। आंदोलन होंगे,
लाठियां चलेंगी लेकिन बदलाव नहीं आएगा। सत्ता को सवालों से डर लगना चाहिए, लेकिन आज सवाल सत्ता से नहीं उससे पूछे जा रहे हैं जो सिर्फ दर्शक है, यानी कि विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं ये एसएससी के टीचर छात्र। लेकिन असली सवाल पूछा जाना चाहिए बीजेपी से, गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके अधीन पुलिस आती है और पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं इन लोगों पर जो अपनी मांगों को उठा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।